नमस्कार। आज एक महीने बाद पूरे अमरावती शहर का कुछ मार्केट खोलने की घोषणा केंद्र और महाराष्ट्र सरकार द्वारा हुई, जिसमें अमरावती प्रशासन ने भी उसमें सहयोग किया और सभी से कहा था कि कल एक नोटिस निकाल कर कि सभी लोग इसके लिए अनुमति लेना आवश्यक है। जिन जिन मुद्दों पे जिन जिन लोगों की दुकानें खुलने की घोषणा हुई, इसमें एग्रीकल्चर से संबंधित मैक्सिमम लोग हैं, तो कहीं मोटर मैकेनिक, इन सब की लोगों की जो जो जिनको जिनको दुकान खोलना है उनको मनपा से अग्रिम अनुमति लेना जरूरी है। लेकिन जब आज मनपा में अनुमति लेने वहां पर गए तो वहां से मनपा से कहा गया कि आप अपने व्हाट्सएप पर एप्लीकेशन भेज दीजिए, व्हाट्सएप पर ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन की स्थिति क्या है। यह सूचना एक दिन पहले भी मनपा प्रशासन द्वारा दी जा सकती थी। कल रविवार था, कल 4 बजे तक किसी प्रकार की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। 4 बजे के बाद में पूरी सूचना और डिटेल्स प्राप्त हुआ है। उसके चलते आज जब सुबह लोगों को, हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने और केंद्र सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि 20 तारीख से जहां पर ग्रीन जोन है, ऑरेंज जोन है, कुछ पार्शियल भाग में परमिशन, कंडीशनल परमिशन दी जाएगी। दुकान खुलने का समय तो वैसे सुबह 8 से 2 तक ही है, लेकिन आज जब परमिशन लाने गए तो कुछ ने एसोसिएशन के माध्यम से देनी चाहिए, तो पहले तो कहा था कि इंडिविजुअल है, लेकिन बाद में एसोसिएशन के माध्यम से भी परमिशन देने की घोषणा हुई। ये सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं कंफ्यूजन था। तो आज का जो दिन था 8 से 2 बजे तक, शायद 2 बजे तक कुछ लोगों को परमिशन मिल जाए तो दुकान खुले। जब हमने शहर का दौरा किया तो पूरा मार्केट, जो जो दुकानें खुलने वाली थी वो मार्केट पूरा बंद दिखा, लेकिन मार्केट में बहुत गर्दी दिखी। आइए देखते पूरे अमरावती शहर के नज़ारे। हम खड़े यहाँ पे कॉटन मार्केट के पास में, जिस मार्केट को खोलने की, जिस क्षेत्र को खोलने की कल से सरकार ने परमिशन दी, आज 20 तारीख से, कि कुछ क्षेत्र खुलेंगे, कुछ क्षेत्र बंद रहेंगे। सबसे बड़ा मुख्य केंद्र जिन चीज़ों की छूट दी उसमें हमारा कॉटन मार्केट यहाँ का आता है। यहाँ पर सारे एग्रीकल्चर से संबंधित कृषि पंप, एग्रीकल्चर की शॉप, साथ में एग्रीकल्चर सीड्स और पेस्टिसाइड को ऑलरेडी परमिशन थी, लेकिन जो औजार, उसके लगने वाले इंस्ट्रूमेंट, इंजीनियरिंग भाग, वो सारी की सारी दुकानें यहाँ पर है और इसी क्षेत्र से सारा एग्रीकल्चर का काम चलता है। यहाँ पर अब पूरा पीछे देखिए, ये पूरा जो मार्केट पूरा दिख रहा है पीछे, यहाँ से वहाँ तक है, चित्रा चौक तक सीधा मैक्सिमम दुकानें इसमें पूरी की पूरी जो आती है एग्रीकल्चर से संबंधित आती है। इधर भी ये कॉटन मार्केट के पास में देख रहे हैं आप, कुछ दवाइयों की, एग्रीकल्चर की दवाइयों की दुकानें खुली है और इसके साथ में कई दुकानें यहाँ पे एग्रो सर्विसेज वगैरह की है। लेकिन सरकार ने साथ में उसमें अमरावती प्रशासन ने यह कहा कि जिसको भी दुकान खोलनी है कृपया वह महानगर पालिका से अनुमति लेकर खोले। महाराष्ट्र सरकार ने तो परमिशन दे दी, लेकिन अमरावती में यदि आपको दुकान आपकी शुरू करनी है तो उसके लिए आपको महानगर पालिका प्रशासन से अनुमति लेनी है। और इस अनुमति के चलते सुबह जबकि 8 से 2 बजे तक का समय दिया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी जिन दुकानें को पहले छूट दी गई थी अत्यावश्यक सेवा में, वही दुकानें चालू है। उसके बावजूद बाकी दुकानें जो है, शायद सब लोग महानगर पालिका में अनुमति लेने गए हैं। अब महानगर पालिका में अनुमति सभी दुकानदारों को लेना, यदि इस दुकान में अमरावती के करीब 2000 के आसपास दुकानें आएंगी, 2000 दुकानों को जाके आज परमिशन लेनी है। इसमें एग्रीकल्चर से संबंधित है, उसके बाद में उनके कृषि पाइप, कृषि पंप, मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, गैराज,
ये सारी दुकानें जो अभी तक नहीं शुरू थी वो शुरू होने वाली है। लोगों में थोड़ा बहुत उत्साह देखा जा रहा है कि थोड़ा पार्शियल मार्केट खुल रहा है तो लोगों का थोड़ा सा आना जाना पड़ेगा। अभी हमने इससे पहले शुरुआत में दिखा है कि एक दिन के चालू होने में, और ये रोज़ाना की भीड़ है यहाँ की, रोज़ाना इस मार्केट में, इस चौक पे, क्योंकि कई भागों को जोड़ता है यह चौक। इधर से आप इरविन की तरफ जा सकते हैं, इधर से गाड़गे नगर की तरफ जा सकते हैं, इधर चित्रा चौक, पठान चौक की तरफ रास्ता जाता था, इधर जयस्तंभ से होता हुआ पूरा सिटी में रास्ता जाता है। मेन चौक यहाँ पर सबसे ज़्यादा अभी आप देख रहे हैं कि भीड़ भी यहाँ पर लगी है। साथ ही APMC का सब्जी बाज़ार, फ्रूट बाज़ार है, जो कि अभी 3 दिन फ्रूट बाज़ार और 4 दिन सब्जी बाज़ार, इस प्रकार से अभी परमिशन दी हुई है। तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, पूरा 1 वे ट्रैफिक यहाँ से किया हुआ है। तो यहाँ पे रश कम है, लेकिन जो दुकानों को खोलने के लिए आज से अनुमति है, उन लोगों को अमरावती प्रशासन से अनुमति लेकर खोलना है। इसलिए शायद ये मार्केट अभी पूरी तरह खुला नहीं है जिनको अभी अनुमति है। शहर के और भी भाग में थोड़ी देर आपको ले जाएंगे, बताएंगे कि कहाँ ये है। और एक रैली प्लॉट बाजार है जहाँ पर जिस आशय से महाराष्ट्र सरकार ने, केंद्र सरकार ने अनुमति प्रदान की है दुकानें शुरू करने को, वो दुकानें ज़्यादा से ज़्यादा दुकानें जो कॉटन मार्केट क्षेत्र में है, उसके बाद में रायली प्लॉट क्षेत्र में और कुछ बस स्टैंड परिसर में। तो सभी जगह का अभी दौरा करा के आपको दिखाएंगे कि कहाँ मार्केट क्या खुला क्या नहीं। चित्रा तक क्या मार्केट ये है एग्रीकल्चर ही, बाकी नहीं। शुरू था ना, मैंने बंद की। शुरू है ना? क्या शुरू है ना? हाँ, ये इतवारा बाज़ार की ओर जाने वाला रास्ता, क्योंकि सरकार ने हार्डवेयर में भी कई क्षेत्र को परमिशन दी है, कृषि से लगने वाले औजार, उनको लगने वाले साहित्य, लेकिन यहाँ से यह क्षेत्र बफर जोन में आने के कारण यहाँ की अनुमति मिलना मुश्किल है। यह क्षेत्र पूरी तरह से 3 तारीख तक बंद रहेगा। सड़क पर चहल पहल जरूर है, लेकिन पूरी तरह यहाँ का मार्केट पूरी तरह बंद, क्योंकि यहाँ से बफर जोन का भाग चालू हो जाता है, जिससे खोलने की अनुमति 3 तारीख तक अभी नहीं है।
दिल्ली के साइड में चालू नहीं लगी दुकान। ये वो अमरावती शहर का मार्केट जिसको आज 20 तारीख से व्यापार करने की अनुमति मिलेंगी, लेकिन महानगर पालिका में सभी अभी अनुमति लाने गए हुए हैं। महानगर पालिका से अनुमति मिलते ही यहाँ के सभी एग्रीकल्चर से रिलेटेड शॉप्स, यह मार्केट आज अभी खुल सकता है। के लिए गए हुए आज बाजार परवाना विभाग में, तो परमिशन एसोसिएशन लेवल पे ले रहे हैं, इंडिविजुअल लेवल पे? एसोसिएशन लेवल पे एप्लीकेशन दिया है भाई जी। तो कब तक खुल जाएंगी आप लोगों की शॉप सभी? अभी बाजार परवाना विभाग से देगा परमिशन, उसके बाद ही सोचे। और क्या लगता है 1 महीने बाद आप लोगों ने अभी दुकान खोल रहे हैं कि व्यवसाय पे क्या फ़र्क पड़े? क्या आप रेगुलर वापस आ सकोगे? क्योंकि बाकी सारे बाजार बंद है जहाँ से पूरा कैश का फ्लो होना चाहिए। बाजार वापस आने में बहुत समय लगेगा। कौन कौन सी दुकानें खुलेगी आपके रैली प्लॉट में अभी? एग्रीकल्चर जो पंप वगैरह बेचते हैं वही दुकानें खुलेगी, और उससे रिलेटेड वाइंडिंग वो मैकेनिक वगैरह सारे एग्रीकल्चर एग्रो से रिलेटेड जितने भी है जी। अब उसमें कौन से दुकानों को परमिशन देते हो बाजार परवाना विभाग, उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, उसमें वहाँ सिलेक्टिव है क्या? चूज नहीं, करेंगे क्या? सब हमारे एसोसिएशन में सारे एग्रीकल्चर वाले ही जी। तो पूरे एसोसिएशन को एक बल्क में परमिशन मिल जाएगी, ऐसा लगता तो है। मतलब अब गए हुए अभी तो वापस आए, यानी आपका भी काम अच्छा हो जाता है, कारपोरेशन के लिए भी अच्छी बात हो जाती है कि कारपोरेशन को एक साथ में 40-50 लोगों को मास परमिशन दे देंगे। कारपोरेशन बाकी जीएसटी नंबर क्यों मांग रही है? जीएसटी नंबर, आधार कार्ड और शॉप एक्ट लाइसेंस काय के लिए मांग रही है? शॉप एक्ट तक ठीक है, उनके यहाँ रजिस्ट्रेशन है कि नहीं करके? शॉप एक्ट में सभी के रजिस्ट्रेशन है। शॉप एक्ट तो 2018 में बंद हो गया था। अच्छा, बंद ही हो गया शॉप एक्ट? हाँ, 2000 मतलब 10 लोगों के ऊपर अगर लेबर है कोई, तो हमारे एग्रीकल्चर एसोसिएशन में कोई 10 किसी का 10 आदमी है ही नहीं। अच्छा, तो यानी शॉप एक्ट आपको लागू नहीं है? हाँ, शॉप एक्ट लागू होता नहीं। फिर भी वो मांग रही है, और वो नहीं रहा तो क्या आपको परमिशन? बस सभी के अभी शॉप है क्या यहाँ पे भी? हाँ, सभी की है। एग्रीकल्चर बेस है सभी लोग? हाँ। कुमार भाई, कितनी शॉप खुल जाएंगी आज? उम्मीद तो है 2 बजे तक। 2 बजे तक तो बंद करने का टाइम है। और तो देखिए अभी कारपोरेशन का उम्मीद है क्या होती है करके। यानी परमिशन यानी सरकार, महाराष्ट्र सरकार ने, केंद्र सरकार ने आज से दी, लेकिन आप कल से दुकान खोलोगे ऐसी उम्मीद तो है। और क्या बिजनेस आ जाएगा लगता है आपको? बिल्कुल नहीं आएगा, सिर्फ आके बैठना, टाइम पास करना है? घर में बैठने की जगह यहाँ पर बैठना ठीक रहेगा। अच्छा, नहीं अभी एग्रीकल्चर का टाइम चालू हो जाएगा, अगले महीने खेती की सब चालू हो जाएगा, पानी आ जाएगा तो वो जी हाँ, कुछ सामान चालू हो जाएगा पंप से, ये जो रोटावेटर्स ये वो चालू हो जाएंगे। तो क्या जो पार्शियल खोलने का डिसीजन लिया, आपको क्या लगता है सरकार ने सही किया, ये करना चाहिए था या पूरा खोलना चाहिए था? एकदम बंद करने में गवर्नमेंट को तकलीफ तो होने वाली है, लोगों को तकलीफ हो रही है, इसकी वजह से उन्होंने कोई डिसीजन लेकर उन्होंने खोला है। जी, तो धीरे धीरे पूरा मार्केट बाकी धीरे धीरे खुलेगा, ऐसा लगता है? जी ये राली प्लॉट का मार्केट है पूरा का पूरा। यहाँ पे जितनी भी शॉप है पूरी पूरी एग्रीकल्चर बेस्ड शॉप है। करीब पंप, कृषि पंप और वाइंडिंग वायर्स और रिपेयरिंग वगैरह सारा सारा पूरा काम यहाँ पर जो है राली प्लॉट का भाग है। लेकिन यहाँ पर किसी ने भी अभी तक कोई भी दुकान खोली नहीं है, जिसके पीछे कारण है कि सभी लोगों के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है और सभी लोग जीएसटी भरते हैं। कहीं भी किसी भी प्रकार से जब अमरावती मनपा प्रशासन ने, अमरावती शहर प्रशासन ने ये जाहिर किया है कि जिसको भी दुकान खोलनी है वो पूर्व अनुमति ली है, जबकि बाकी जगह एक सरकार ने बल्क ऑर्डर निकाल दिया उससे संबंधित ले, लेकिन अमरावती प्रशासन ने किया है। बहुत जगह प्रशासन ने चॉइस रखा किसकी दुकान खोलना किसकी नहीं दुकान खोलना। अमरावती की
जिलाधिकारी ने इस आशय का आदेश निकाला है कि कौन सी दुकान खुलेगी कौन सी नहीं खुलेगी। तो उसमें ये जो यहाँ का मार्केट है करीब 80% शॉप्स यहाँ पे वही है। लेकिन जो आदेश प्राप्त हुआ है जो कल दोपहर में के बाद में जिलाधिकारी द्वारा निकाल गया, जो कि मार्केट में आज सर्कुलर हुआ, उसके सर्कुलर के चलते हुए इन सभी लोगों को यहाँ पर पूर्व अनुमति लेना जरूरी है। जिनका भी इस व्यवसाय में रजिस्ट्रेशन है उसके बिना दुकान ये लोग नहीं खोल सकते। अरे अभी और कोई भी व्यापारी अभी किसी भी प्रकार के सरकारी इसमें पड़ना नहीं चाहता। सरकार अनुमति देंगी तो ही ये दुकान खोलेंगे, नहीं तो नहीं खोलेंगे, क्योंकि कोरोना के चलते डर सभी को लगा हुआ है। और जो धंधा है इसके कारण जो बफर जोन है वो भी थोड़ा यानी डिस्टर्ब होने की शंका इनसे होती है, क्योंकि बफर जोन यहाँ पर जो किया हो, यहाँ पे सिर्फ बफर जोन घोषित कर दिया गया, लेकिन सरकार के तरफ से, प्रशासन के तरफ से जो बफर जोन को पालने के लिए और जो उसको पालन करवाने के लिए जो प्रशासनिक व्यवस्था न हो, यहाँ पे कुछ भी नहीं। बफर जोन और बाकी के अमरावती के अन्य विभागों में कोई भी फर्क महसूस नहीं होता है। सभी तरफ आना जाना निर्बाध गति से चालू है पूरी की पूरी। और आशा है कि आज बंद होने के समय तक मार्केट जो कि हालांकि परमिशन दी है, लेकिन धंधा करने की परमिशन 8 से 2 ही है। 2 बजे से वापस सभी पूरे अमरावती शहर में लॉकडाउन सड़ी की स्थिति हो जाएगी। 2 बजे तक के ये अति आवश्यक सेवाओं में जो चीज़ें हैं और अभी जिनको छूट दी गई है उनकी दुकानें हैं, लेकिन परमिशन अभी महानगर पालिका से इनको मिली नहीं, क्योंकि सारे कागज़ और ये सारी चीज़ें जमा करने में, जैसे अभी बताया कि महानगर पालिका इनसे शॉप एक्ट का लाइसेंस भी मांग रही है। शॉप एक्ट का लाइसेंस क्यों मांग रही है ये भी इनके समझ से बाहर है। इनके कहने के अनुसार 2018 से शॉप एक्ट लाइसेंस बंद हो गया। जिनके पास में 10 से ऊपर कर्मचारी है उन्हीं लोगों को शॉप एक्ट लाइसेंस होता है, यानी कामगार आयुक्त से जो मिलता है। इनके दुकान में कहीं पे भी जिन्होंने ये लाइसेंस नहीं लिया, 10 के ऊपर कर्मचारी नहीं है, सभी 10 के अंदर ही कर्मचारी है। तो एक वह फॉर्मेलिटी क्यों इनसे मांगी जा रही है, सभी के सामने यहाँ पर प्रश्न है। तो प्रशासन ने भी कौन से कागजात मार्केट में अवेलेबल है नहीं है, और दुकान खोलने के लिए अभी इनको GST के नंबर की मांग की जा रही। बिना वजह इनको लगता है कि कहीं तो भी इनको परेशान किया जा रहा है। व्यापारियों में हुए कन्फ्यूज़न को लेकर जब हमने अमरावती बाजार परवाना विभाग से बात की तो उन्होंने जानकारी दी। माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांचे दिनांक 19/4/20 आदेशान्वये जीवनावश्यक वस्तू तसेच वाहतुकीसाठी लागणारे यंत्र, मोटर पंप, अवघड शेतीसाठी लागणारे साहित्य, पाणी पुरवठ्यासाठी लागणारे यंत्र, कृषीसाठी लागणारे यंत्र, बॅटरी या संदर्भातले काही आस्थापना उघडण्याच्या संदर्भातले निर्देश प्राप्त झाले। तरी आपल्या माध्यमातून आपण सगळ्या व्यापाऱ्यांना मी विनंती करतो की महानगरपालिकेतील बाजार परवाना वरील व्हॉट्सअप नंबर 90 11 46 47 48 या नंबरवर सगळ्यांनी आपले लेखी अर्ज सादर करावे व आपलाही व्हॉट्सअप नंबर या माध्यमातून द्यावा। जे नियमानुसार जे आस्थापना बसेल या ज्या आस्थापनाला परमिशन उघडण्याची परमिशन देता येईल अशा आस्थापनाच्या मालकांना आम्ही त्यांच्या व्हॉट्सअपवरच मंजुरीची या उघडण्याकरिता देण्यात आलेल्या आदेशाची प्रत उपलब्ध करून देऊ। तरी मी सगळ्या असोसिएशनना या माध्यमातून विनंती करतो की संबंधित असोसिएशननी सर्व व्यापाऱ्यांचे आस्थापनाचे अर्ज एकत्र कलेक्ट करून बाजारपेठेच्या व्हॉट्सअपवर सेंड करावे, जेणेकरून सगळ्यांना संयुक्तिक परमिशन देता येईल। कोणीही बाजार परवान्यात येऊन गर्दी करू नये, जेणेकरून सोशल डिस्टन्स उल्लंघन होईल, या आम्हाला काम करण्यात अडचण होईल। तरी सगळ्यांना विनंती करतो की सगळ्यांनी दिलेल्या व्हॉट्सअप नंबरवरच अर्ज करावा। अनुमति मिलने के बाद में पहली बार दुकान खोलते हुए बालाजी ट्रेडिंग कंपनी मनपा से अनुमति प्राप्त करने के बाद 1 महीने बाद पहली बार शॉप खोलते हुए व्यापारी सैनिटाइजर की बोतल घर से लाई हुई है।
आप कितने दिन बाद शॉप खोल रहे हैं अभी? 20 तारीख को लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद आज पहली बार दुकान खोल रहे हैं। और कौन से क्षेत्र के अंदर आपको परमिशन मिली है ये? कृषि क्षेत्र में कृषि क्षेत्र का क्या बेचते हैं आप? हम पीवीसी पाइप फिटिंग। पीवीसी और कृषि क्षेत्र में बैठे हो, तो आपको क्या लगता है ये पार्शियल दुकान खोलना अभी सरकार के लिए ठीक निर्णय है कि निर्णय तो ठीक है, बट क्या बिजनेस नहीं होगा? हाँ, बिजनेस होगा अभी? बिजनेस तो अब ग्राहक कस्टमर के ऊपर है, कस्टमर कस्टमर तो आपने दुकान खोलने के पहले आपके यहाँ बाहर खड़े हुए दिख रहे हैं हमको अभी। कस्टमर आ रहे हैं धीरे धीरे। कस्टमर भी आना चालू होगा, दुकान चालू हुई तो अभी। चलो आपको बहुत बहुत बधाई 1 महीने बाद दुकान खोलने के लिए। धन्यवाद। और सारा वो आपको ये भी निकालना पड़ेगा अभी, अब आज दुकान खोले अभी तो आपने निकाले नहीं है। वो बनाएंगे सब जी। सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से मार्किंग करेंगे और वो हिसाब से फिर कस्टमर यहाँ खड़े रहेंगे। तो आपके पूरे एसोसिएशन को परमिशन मिलेगी, आपको अकेले को मिले? नहीं, पूरे एसोसिएशन को मिली। कितने दुकान है शॉप में एसोसिएशन में? करीब 40 दुकानदार पूरे अमरावती जिले में, अमरावती शहर में? अमरावती शहर में।